हेलो गाइस, दिस इज़ विजय कुमार राठौड़। आज हम जानेंगे पेपर कैसे बनाना है। जनरली हम बहुत सारे पेपर्स अब तक बना चुके या तो बना रहे हैं, बट उसके अंदर जो हमें प्रॉब्लम जनरेट होती है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में होती है? मार्जिन सेट करने में और पेज सेटअप सेट करने में। तो उसका मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लेके आया हूँ। बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, उनके पास से बहुत सारा डिस्कशन करने के बाद हमें ये प्रॉब्लम का जो जड़ है उसको सॉल्यूशन के तौर पर सेट करने के लिए यहाँ पर हम टेबल का यूज़ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, टेबल टेबल जो है वो हम एक्सेल के अंदर यूज़ कर चुके। उसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है हम एक्सेस करके उसका डिटेलिंग करते हैं। तो टेबल का यहाँ पर यूज़ ऐसे करेंगे कि जो पेपर है, जनरली बाइलिंगुअल पेपर के अंदर बहुत ही दिक्कत होती है मार्जिन सेट करने में और उसका पेज सेटअप सेट करने में। तो उसका यहाँ पर सॉल्यूशन जनरेट करेंगे। सबसे पहले मैं पेपर का जो टाइटल है वो सेट करूँगा। यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स है, तो ये जो वर्ज़न है वो 2016 है। शायद आपका वर्ज़न डिफ़र हो। तो जो मेनू है वो सब में जनरली सेम ही होते हैं। तो इंसर्ट मेनू में जाना है। जो उसके अंदर एक ऑप्शन है टेबल, टेबल सिलेक्ट किया। यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है मैंने एक्सेस कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 5 कॉलम्स और 4 रोज़ जो है मैंने सेट किया हुआ है। यहाँ पर जो फर्स्ट लैंग्वेज जो है मैं हिंदी यूज़ करूँगा और सेकंड लैंग्वेज जो है वो मैं इंग्लिश यूज़ करूँगा। तो पहले मैंने सभी सेल्स को, जो कॉलम्स है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करके मर्ज ऑप्शन है उसको मैंने सेट कर लिया। तो मैं हिंदी में लिखूँगा डिटेल जो है वो। यहाँ पर मैं जो टूल यूज़ कर रहा हूँ, गूगल इनपुट टूल्स यूज़ कर रहा हूँ। इसका जो ट्यूटोरियल है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। अगर आपको पता नहीं है कि इसको कैसे इंस्टॉल और यूज़ किया जाता है, तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर सेट किया हुआ है। मैं यहाँ पर इंग्लिश अभी सेट करूँगा। सेम वे में इंग्लिश में टाइटल सेट करेंगे। मैं हिंदी में भी टाइप करूँगा। मेरी टाइपिंग में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आप गुण या तो अंक लिख सकते हैं। गुण लिखेंगे हम। इसको सेट करेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि जो कंटेंट है हमारा वो बहुत ही अच्छे से हम मैनेज कर पा रहे हैं। कॉलम की विड्थ जो है वो आप एक साथ ही सेट करके यूज़ कर सकते हैं। और टाइटल को मैं कंट्रोल ई करूँगा तो वो सेंटर में आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से मैं कंटेंट सेट कर पा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कॉलम्स को। तो ये हमारा बेसिक टाइटल हो गया। अभी हम क्वेश्चंस जनरेट करने के लिए नेक्स्ट जो टेबल ऐड करेंगे उसको हम यहाँ पर टोटल 7 कॉलम्स ऐड करेंगे। इंसर्ट में जा रहा हूँ, टेबल में क्लिक किया, यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो मैंने 7 सेट किया और नंबर ऑफ़ रोज़ जो है मैंने 8 सेट किया। टाइप करेंगे यहाँ पर टोटल मार्क्स सेट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर मैं 10 मार्क्स सेट कर रहा हूँ। उसको मैं सेट करूँगा कॉलम वाइज और यहाँ पर जो पर्टिकुलर कॉलम्स है उसको मैं मर्ज कर दूँगा। मैं लास्ट कॉलम को भी सेट करूँगा। फाइनल सेटअप इंग्लिश में टाइप करने के बाद करेंगे। मैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज भी ऐड कर रहा हूँ। मर्ज कर देंगे कॉलम्स को। फर्स्ट क्वेश्चन सेट करेंगे, मैं हिंदी में टाइप करूँगा। इसका टोटल मार्क्स जो है वो मैं ऊपर सेट कर चुका हूँ, बट इंडिविजुअली अगर हम उसको यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। तो कॉलम की विड्थ जो है वो मैं फाइनलाइज कर दूंगा अभी। यस, गुड। जो इसका अलाइनमेंट है वो भी मैं सेट कर लूँगा। मैं लेफ़्ट अलाइन सेट किया हुआ हूँ और यहाँ पर जो मार्क्स है उसका जो मार्जिन है, अलाइनमेंट जो है वो मैंने राइट हैंड साइड सेट कर लिया और इसको मैं मर्ज कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक जो लेआउट है वो अच्छे से मैनेज हो रहा है। अभी मैं MCQs जनरेट कर रहा हूँ, तो MCQ के लिए यहाँ पर मैं उसकी जो विड्थ है वो सेट कर रहा हूँ। MCQs सेट करने के लिए मैं यहाँ पर पहले तो उसके ऑप्शंस दे देता हूँ। थोड़ा सा विड्थ बढ़ा लेंगे, गुड। और नेक्स्ट इंग्लिश में टाइप करेंगे। इसकी भी विड्थ थोड़ी सी सेट कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन सेट करते हैं। अभी मुझे और रोज़ जो है वो ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट कॉलम में जाऊँगा, कर्सर को सेट करूँगा और टैब की कीबोर्ड के अंदर से प्रेस करूँगा
तो आपको जितनी भी नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ अपने आप ही ऐड हो रही है जब भी मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ लास्ट कॉलम में से, तो अपने आप ही कॉलम्स जो है वो भी सेट हो गए और उसका जो पर्टिकुलर विड्थ है वो भी सेट हो गया। यहाँ पर मैं जो क्वेश्चंस जनरेट कर रहा हूँ उसका अलाइनमेंट जो है वो राइट हैंड साइड सेट करूँगा, तो इससे क्या है थोड़ा लेआउट जो है वो अच्छे से डिस्प्ले होगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से हम हमारा जो कंटेंट है वो सेट कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पर कॉलम्स को मर्ज करूँगा। ये फर्स्ट टाइम ही आपको मर्ज वाला जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा अगर आप एक पर्टिकुलर पेपर बना रहे हैं। बाकी क्या करना पड़ेगा, एक बार एक पेपर जनरेट करने के बाद उसी पेपर की कॉपी करके उसमें ही आप एडिटिंग कर सकते हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन भी ऐड करूँगा। मैं यहाँ पर जो इंग्लिश का क्वेश्चन है वो साथ में भी ऐड कर सकता हूँ और अलग से भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर सपोज़ भूल गया कि जो इंग्लिश का क्वेश्चन है वो ऐड ही नहीं हो पाया, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके ऑप्शन है इंसर्ट रो अबो, तो उसके ऊपर उसका जो नया एक रो है वो ऐड हो गया, उसको मैं मर्ज करूँगा। हम यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करेंगे। यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा और माउस की जगह सीधा कीबोर्ड कर दूँगा और ऑप्शंस जो है मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और नंबर ऑफ़ रोज़ कॉलम्स के साथ उसको सिलेक्ट करके पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा जो आंसर है वो अपने आप ही सेट हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शंस हम इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर आप चाहें तो इंग्लिश में भी मार्क्स सेट कर सकते हैं। मैं सीधा कॉपी पेस्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली मैं मेरा कंटेंट जो है वो मैनेज कर पा रहा हूँ। अभी ये जो लेआउट है उसको मैं फुल स्क्रीन सेट करूँगा और देखेंगे कि भाई लेआउट के हिसाब से हमारा कंटेंट अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो कंटेंट है वो सेट हो गया है। हमें इसके अंदर और कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो लेआउट है उसके अंदर रोज़ और कॉलम्स डिस्प्ले हो रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, डिसेबल करेंगे। हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे पहले और राइट क्लिक करने के बाद टेबल प्रॉपर्टीज़ जो है उसको सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अलग से आइकॉन आ गया, उस पर क्लिक करके टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाना है। बॉर्डर्स एंड शेडिंग जो ऑप्शन है उसके अंदर क्लिक करना है और उसको नन कर देना है। ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो कंटेंट है वो डिस्प्ले हो रहा है। सेम वे में टाइटल में भी क्या करूँगा, उसकी बॉर्डर ऑफ कर दूँगा। टेबल प्रॉपर्टीज़ में गया और बॉर्डर्स एंड शेडिंग जो ऑप्शन है उसके अंदर से नन कर दूँगा और ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेपर है जनरली हम जैसे ही वर्ड के अंदर रेगुलरली टाइप कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। बट इसके अंदर ये फ़ायदा ये है कि आपको बार बार टैब प्रेस नहीं करना पड़ेगा, आपको स्पेस मैनेज नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। और एक इसका फ़ायदा ये है कि बाइलिंगुअल हम अगर क्वेश्चन पेपर जनरेट कर रहे हैं तो बाइलिंगुअल पेपर जनरेट करने के बाद उसको जब हम गूगल फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं कॉपी पेस्ट करके, तो तब कैसी इफ़ेक्ट आती है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेरा जो एक फॉर्म है वो बना के रखा था, उसको मैं अभी ट्रैश में ऐड कर रहा हूँ और नया फॉर्म ही ऐड कर लेंगे।
ब्लैंक फॉर्म के तौर पर क्लिक करेंगे, उसको प्लस किया। क्वेश्चन जो है मैंने सीधा यहाँ से कॉपी कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं कॉपी कर रहा हूँ, 1 से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और नेक्स्ट उसके जो एमसीक्यू के ऑप्शन है उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने सिलेक्ट किया, सीधा पेस्ट किया, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से उसका जो लेआउट है वो अपने आप ही सेट हो गया। और इसको प्रीव्यू करेंगे, देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो क्वेश्चन का डिटेलिंग है वो हो रहा है बायलैंग्वेज। बहुत सारे कंप्लेंट्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहे थे कि भाई कॉपी पेस्ट करने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। जनरली हम क्या करते हैं कि जो एमसीक्यू के ऑप्शंस हैं वो साइड बाय साइड डिस्प्ले करवाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसको पहले तो सेट करना पड़ता है। सेट करने के बाद हम जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो बहुत ही दिक्कत आती है उसके अंदर कॉपी करने में। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि टेबल के अंदर हम पेपर सेट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जो फेलो हैं, फ्रेंड्स जो हैं हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, उनको भी इजी रहेगा अगर हम पेपर शेयर कर रहे हैं। तो सेम फॉर्मेट में होने की वजह से क्या है कि जब भी हम कंटेंट कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो एज इट इज़ ही डिस्प्ले होता है। ये छोटा सा प्रयास था कि पेपर अच्छे से सेट हो और उसका आउटपुट जो है वो बहुत ही अच्छे से मिले। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हैं प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। हम आपकी हर एक क्वेरी का सॉल्यूशन लाने के लिए तत्पर हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। For more technical videos, please click on subscribe button and do not forget to press the bell icon for notifications of new videos.